का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। ये कमांड है npx create react app प्रोजेक्ट नेम और आप माइनस फोर्स। सेकंड कमांड आपने चलानी है कि जब रेक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपने रेक्ट के वर्जन को रिप्लेस करना है इसके साथ, मतलब जहां पे वो लिखा हुआ 19 को आपने 18 के साथ रिप्लेस कर देना। मतलब सेकंड काम आपने ये करना है कि आपके पास अब ये फाइल कौन सी होगी, package.json की। अब आपने प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे और प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल होगी package.json। उस फाइल के अंदर आपको चेंज करना है डिपेंडेंसीज में जाकर रेक्ट को और रेक्ट डोम दोनों को आपने क्या कर लेना है 18.0.0 18.0.0। ये करने के बाद तीसरी कमांड आप चलाओगे npm install कि भाई अब इस वर्जन के ऊपर आप क्रिएट करो। तो आप तीसरी कमांड चलाओगे npm install। तो आप यहां पर आए, आपने सिंपल npm install की कमांड चलाई। ये चलाने के बाद आपके पास, अच्छा इस पे नेट, अभी भी आपको नेट की ज़रूरत है, नेट होना चाहिए। उसके बाद आपको भाई बोल रहा है कि आपके पास सब इसने सेट कर दिया। अब इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चौथी कमांड npm start, पर अभी भी ये एरर देगा। तो आपके पास कुछ इस टाइप का एरर आएगा स्क्रिप्ट का। ये सिर्फ वर्जन 20 के अंदर इशू कर रहा है, लेकिन अभी हमने, क्योंकि या तो ये हल है कि हम नोड को डाउनग्रेड करें, लेकिन अच्छा है कि Node.js आपका अपडेटेड वाला होना चाहिए। तो इसका हल क्या है कि मैंने कमांड्स रखी हैं Air4Share पर, ये 4 कमांड्स हैं। अच्छा ये जो मैंने कमांड चलाई थी इसका चौथे नंबर पर npm start, किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, आप रेक्ट के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आप कमांड चलाते हो npm start। ये स्टार्ट कहाँ लिखा हुआ है, ये जो नाम लिखा हुआ है, उम्मीद है अब लाइट नहीं जाएगी क्योंकि स्टार्ट पे बोला था वो लाइट चली गई थी। स्टार्ट जो है इसका मकसद है कि ये नाम हम लिखेंगे और इस नाम के लिखने के बुनियाद पर इस स्क्रिप्ट को चलाना। जी जी हाँ, लॉक में नहीं, आपको यहाँ चेंज करना है क्योंकि मेन ये उठाएगा जब वो प्रोजेक्ट रन होगा package.json। अच्छा, तो आपने स्क्रिप्ट के अंदर, अब जैसे मैंने यहाँ पर जाकर स्टार्ट न्यू लिख दिया, इसका नाम सिर्फ दिखाने के लिए, आपको शौक नहीं करना कि भाई सर ने स्टार्ट न्यू लिखा तो हम भी ये लिखें, सिर्फ दिखाने के लिए। अब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो ये मुझे एरर देगा, बोलेगा भाई कौन सी कमांड की बात कर रहे हो, मेरे पास तो कोई ऐसी स्क्रिप्ट स्टार्ट की है ही नहीं। क्यों, क्या अब आपने उसका नाम क्या रख दिया है स्टार्ट न्यू। तो आप स्टार्ट न्यू, लेकिन चेंज करने की जरूरत भैया नहीं है। वैसे ही बहुत मसले आ रहे हैं, आप ज्यादा इसको तंग करोगे आपको बहुत तंग करेगा। इसलिए तीसरे स्टेप पर आपने सिंपल एक कमांड चलाई npm run start कि भाई रन कर लो स्क्रिप्ट स्टार्ट की। तो आपके पास इस टाइप का कोई एरर दे रहा है। एरर पे टेंशन नहीं लेना, ये जो स्क्रिप्ट मैंने Air4Share पे रखी है, ये जाकर आपने स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी, मतलब Air4Share से कॉपी कर ली, और ये जो कमांड सबकी सब, अच्छा ये 4 क्यों है, स्टार्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट की कमांड चलाते हैं। दूसरी ये बिल्ड क्यों है कि जब आप इस प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाते हो और कहीं लाइव करते हो किसी होस्टिंग पैनल पर, तो आपको बिल्ड की कमांड चलानी पड़ती है npm run build, वो विथआउट फिर सर्वर बिल्ड बनती है। मतलब फिर आपको इसको, अभी क्या है, जब तक सर्वर स्टार्ट है तब तक ऐप चलेगी, जैसे सर्वर बंद हो जाएगा ऐप बंद हो जाएगी। बिल्ड में क्या होगा कि आप उसकी एक प्रोडक्शन की बिल्ड निकाल दोगे, वो किसी डोमेन पे होस्ट कर दोगे, फिर उसको सर्वर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो आपके डोमेन के साथ कनेक्ट हो गया। तीसरा टेस्ट, आप मल्टीपल टेस्ट केसेस लिख सकते हो। जब आपका क्यूए टेस्ट होता है तो आप सिंपल मल्टीपल टेस्ट केस लिख सकते हो कि भाई यूज़र अगर इस बटन पे क्लिक करे तो क्या काम हो, इस बटन पे क्लिक हो तो क्या काम हो। इजेक्ट पूरे कोड जो आपका कंपाइल हो रहा है उसकी अलग से बिल्ड बनाने के लिए आप इजेक्ट की कमांड यूज़ करते हो। तो भैया आपने सिंपल क्या
करना है, जो कमांड मैंने एयर4 शेयर पे रखी है इन कमांड्स को कॉपी करना है। अच्छा ये फाइल ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको अपने पास स्टोर रखना है, और जिनके पास अगर कॉपी पेंसिल है तो ये वो चीजें नोट करते रहे, क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखा होगा तो वो आपको ज्यादा समझ आएगा बनिस्बत किसी और के, क्योंकि और वालों किसी और बंदे की आपको इतनी समझ नहीं आ रही होगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये लाइंस कॉपी की, कॉपी करके, अच्छा ये पूरी स्क्रिप्ट है मत लिखना बैठ जाना भाई, ये मैं दूंगा, सिर्फ ये लिखना है आपने कि ये हमने चलाना है, ये हमने चलाना है, ये राइट डाउन करना है, ये राइट डाउन मत करना बैठ जाना। नोड मॉड्यूल एस लगाओगे, फिर बोलोगे भाई नहीं एस लगा या नहीं लगा, तो ये बहुत लंबी पंचायत हो जाएगी। अच्छा तो आपने यहाँ से ये कॉपी किया, मैंने कॉपी करके ये स्क्रिप्ट के अंदर, इसमें गलती एक भी लाइन मैंने हटा दी, ये बताइए रोने लग पड़ेगी, ये रोएगी और फिर हम बैठ के रोएंगे कि क्या हो गया, कहाँ रैक में फंस गया हूँ। तो इसलिए जहां बोल रहा हूँ सिर्फ वहां चेंजिंग करनी है, एक कॉमा है ना, कॉमा भी हटाया तो ये रोने लग पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट है, जावा स्क्रिप्ट विद एक्सएमएल, ओ जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, एक्सएमएल तो JSX होती है। यहाँ जो बैठा है उसको नहीं पता क्या बोल रहा हूँ, तो पकड़ना है भाई। JSON की फुल फॉर्म है जेसन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसके अंदर हर चीज कोमा स्ट्रिंग के अंदर, आप अगर ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो स्ट्रिंग में हो या ना हो मसला नहीं था, यहां पर ये मसला करेगा, क्योंकि जेसन फॉर्मेट के अंदर की आपकी लाजमी किस में होनी चाहिए, स्ट्रिंग में। अच्छा उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है भैया, ये स्क्रिप्ट को हटाना है। स्क्रिप्ट मैंने हम खिड़की खोल के बैठी, आ रही नजर या नहीं आ रहा, वो इसलिए होगा पीछे वो खिड़की खोल के बैठ गया ना, उनको गर्मी लग रही। शुक्र है भाई ख्याल। अच्छा तो अब हम यहाँ पे जाकर आपने ये कमांड रख लेनी है, सही है भैया। स्क्रिप्ट की जगह ये कमांड इसके अंदर डाल दी, यहाँ तक जाकर ये लिखने के बाद अब आप वापसी आओगे, फिर से एक कमांड चलाओगे जो मैंने थोड़ी देर पहले चलाई थी, npm install। अभी ये आपको फिर से बोल रहा है भाई ये फिक्स करो, मैंने फोर्स लगा के, शौक नहीं है भाई हमें फिक्स करने का, जो ऐसा चल रहा है चलने तो, कुछ भी फिक्स करने की जरूरत, आपको फिर से बोल रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्या क्या फिक्सेस हैं और उसको आप फिक्स करो। तो आप बोलते हैं कि नहीं भाई जो फिक्सेस हैं वो छोड़ दे तू, बस चीज को चला ले। तो आपने सिंपल एक कमांड चलाई npm install, फिर से आपको नीचे बता रहा है कि जितने भी इशू है ना ये कमांड लिखो, मैं आपको सब इशू बताऊंगा और उनको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो हमने बोला नहीं भाई हमें नहीं देखने कि क्या इशू है इसके अंदर, सही है। तो आपने सिंपल एक कमांड चलाई, उसके बाद npm install, ये लिखने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने npm स्टार्ट चलाया, तो अब ये आपके पास गलती से रेक्ट का फर्स्ट प्रोजेक्ट बन चुका होगा, और अब ये उम्मीद है कि इसकी बिल्ड हम देख सकेंगे ब्राउजर के ऊपर। थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये लोड होने में, और उसके बाद ये आपके पास स्क्रिप्ट लोड हो जाएगी और आपके पास स्टार्ट हो जाएगा, सही है भाई। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? सिंपल है, थोड़ा सा इशू है लेकिन हमें इन सब इश्यूज को लेकर सॉल्व करने हैं। और फिर एक ये आपके पास स्क्रिप्ट बिल्ड हो रही होगी, और ये आपके पास फर्स्ट रेक का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अभी हमारे पास लोड हो रहा है ये, अच्छा ये लोड तो हो जाता है लेकिन उसके बाद एक एरर देता है ये वाला। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसके बाद जब पीछे ये सॉल्व हो चुका है लेकिन फिर भी जब रिफ्रेश करेंगे तो ये एक एरर देगा वेब वाइटल्स का। तो आपने सिंपल क्या करना है, क्योंकि एरर्स नहीं दिखाने, रेक्ट के अंदर एरर तो आनी नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ पे जाकर एक छठी कमांड चलानी है, npm install वेब वाइटल्स। वेब वाइटल जो आपको एरर दिखा रहा है
याद नहीं 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 रखना, यहाँ से कॉपी करना, मैंने भी यहीं से कॉपी किया है, इसको यही बोलेंगे ना वेब वाइटल्स, सही है। तो आप यहाँ जाकर इसको बंद करोगे, बंद करने का कमांड है Ctrl+C, तो आपके पास ये बंद हो जाएगा। आपने एक कमांड चलाई npm install web vitals, ये होने के बाद आपके पास ये स्क्रिप्ट रन होगी। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये आपके पास कोई एरर नहीं आ रहा, कंपाइल्ड सक्सेसफुली, फर्स्ट रेक्ट का प्रोजेक्ट हमारे पास रन हो गया। जी जी, ये वाला भाई ये आपने कॉपी किया, यहाँ पर आकर आपके पास स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट्स जो पहले की स्क्रिप्ट लिखी हैं उनको हटा देना है और ये स्क्रिप्ट लगा देनी है, सही है भाई। अब अगर किसी को शौक आए कि अच्छा अब मैं सर्वर को बंद करता हूं, मेरे भाई बंद करोगे और पेज पे आके रिफ्रेश करोगे तो ये बेचारा नहीं चलेगा, क्योंकि आपने सर्वर बंद कर दिया है। तो इसलिए वो CMD जब तक ओपन रहेगा तब तक रेक्ट का प्रोजेक्ट चलता रहेगा। जब जैसे ही CMD बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी ये स्क्रिप्ट की प्रोडक्शन नहीं निकली, बिल्ट नहीं निकली, तो इसलिए वो आपने बंद नहीं करना। किसी को शौक हो ना, अक्सर इससे पहले वाले बैचेस बोलते थे कि सर वो ब्लैक स्क्रीन हम बंद कर सकते हैं आप, इसलिए हम पहले ही बता रहा हूँ कि नहीं बंद करना भाई, अगर बंद करोगे तो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, सही है भैया। तो आपने सिंपल यहाँ तक, अगर किसी का कोई भी सवाल है तो भाई आप पूछ सकते हो। अब हमारा ये सवाल नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने अपना सेटअप अपने लैपटॉप में रेक्ट का सेटअप नहीं किया। सबसे पहले तो ये रेक्ट का सेटअप करना है, कोई लंबी पंचायत नहीं है, कोई बड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 इश्यूज हैं, इनको आपने रिजोल्व करना है, इजीली बन जाएगा। सिंपल क्या है, आपने पहला प्रोजेक्ट क्रिएट किया माइनस फोर्स के साथ, तो उसके बाद आपने npm इंस्टॉल चलाया, सर ये चलाएंगे ना, ये भी चलाना है। देखें आपने सबसे पहले, अच्छा आप में से किसी ने ट्राई किया, किसी का हुआ है, हो गया हाँ हो गया, तो मतलब होगा। आप हम ना कोई इसमें स्टेप मिस नहीं होने चाहिए, ये स्टेप मिस होंगे तो हम फिर फंसे रहेंगे। तो भैया एक बार फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम रेक्ट की साइड पे चलते हैं कि उसको स्टार्ट भी तो करें, सिर्फ प्रोजेक्ट थोड़ी बनाना है, उसमें काम करना है। अच्छा पहला हमने किया npx create रेक्ट ऐप, आपके प्रोजेक्ट का नाम फोर्स का मकसद कि भाई हमें रेक्ट सीखनी है, हमें रेक्ट सीखने से कोई नहीं रोक सकता, तो इसलिए फोर्स का मकसद कि भाई रेक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करो। उसके बाद क्या करना है, रेक्ट का वर्जन रिप्लेस करना है, 19.0.0 को 18.0.0 करना है। कहाँ पे करना है भाई, यहाँ पे जाओगे डिपेंडेंसीज फाइल के अंदर, package.json की फाइल के अंदर रेक्ट और रेक्ट डोम लिखा होगा, दोनों को आपने 18 कर देना है, सही है भैया। दूसरा स्टेप ये हो गया, मतलब 19 वैसे लिखा था, सिर्फ 9 को उठा के 8 और नीचे भी 9 को उठा के 8, दोनों जगह पे ऐसा नहीं है रेक्ट और रेक्ट डोम का वर्जन और दोनों का सेम वर्जन होना चाहिए। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करना है, npm इंस्टॉल चलाओ, फिर आप npm स्टार्ट करोगे तो आपको एक एरर देगा कि भाई मैं स्क्रिप्ट को नहीं जानता। तो सिंपल क्या करना, अगर ये नहीं करना तो भले मत करो, ये npm रन स्टार्ट मत करो, इसको बीच में स्किप कर दो। तीसरी कमांड चलाओ npm इंस्टॉल, चौथे नंबर पे फिर से package.json की फाइल में जाकर स्टार्ट बिल्ड टेस्ट इजेक्ट की जगह ये कमांड लगाओ, और ये आपका देखो, ये आपका 18 के वर्जन में इस स्क्रिप्ट को उठाता था, हाँ लेकिन होता क्या कि अब अगर आप जैसे हमारे पास यहाँ पे है ना, ये कमांड 18 में भी चलती थी, ऐसा नहीं है कि ये 19 में आई है, ये 18 में भी चलती थी, लेकिन वो सही करके प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होता क्योंकि रेक्ट स्क्रिप्ट उसकी 19 पे बनी होती है। अब वो रेक्ट स्क्रिप्ट उठा रहा है 19 वाली, और जो हमने उसको बोला है वो कौन सा बोला है, 18 वाला। तो हमने शॉर्टकट क्या किया है, ये एक शॉर्टकट है कि भाई आप कोई लंबी पंचायत इंटरनेट से मत उठाओ,
हमारे पास नोड मॉड्यूल का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक रेक्ट स्क्रिप्ट है। अगर आप ये खोलोगे ना, ये सबसे हैवी फोल्डर होता है, इसमें सबके सब पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। तो आपके पास, आपने बोला नोड में जाओ, नोड के अंदर नोड मॉड्यूल का एक फोल्डर है और उसमें जाके रेक्ट स्क्रिप्ट को ढूंढो। तो इसमें से रेक्ट स्क्रिप्ट को ढूंढेगा, ये रेक्ट स्क्रिप्ट ये रही, और इसके अंदर आपने उसको बोला कि स्क्रिप्ट का एक फोल्डर है, ये सब के सब, ये टेस्ट इजेक्ट इन सबको उठाओ। इंटरनेट वाली मत उठाओ, क्योंकि इंटरनेट पे 19 वाली, ये वाली इंटरनेट वाली बिल्ड उठाएगा। हमने बोला नहीं भाई, हमें वहां की नहीं, हमें ये कमांड चाहिए जो हमने आपको बताई है, यहाँ से उठाओ हमारी स्क्रिप्ट वगैरह की फाइल। तो ये कमांड फाइलें यहाँ पड़ी हैं, ज़्यादा नहीं सोचना, जिनको समझ नहीं आ रहा टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ यहाँ तक किसी का कुछ सवाल है भाई? सेट है। तो हमारे पास इजीली, उम्मीद करता हूँ कि बन चुका होगा रेक्ट का प्रोजेक्ट, और हम पहली कमांड रन कर स्टार्ट कर चुके होंगे प्रोजेक्ट को। और सबसे पहले, क्योंकि हमें हेलो वर्ल्ड लाजमी लिखना है, हेलो वर्ल्ड नहीं लिखेंगे तो हम ये प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे, तो इसलिए सबसे पहले इसको जाके एडिट करते हैं और स्ट्रक्चर को देखते हैं कि भाई स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। मैं सब फाइलें बंद करता हूँ। आपके पास मेन 3 फोल्डर होते हैं और कुछ फाइलें होती हैं। रीड मी वो फाइल है कि आप पूरे प्रोजेक्ट की बिल्ड इसमें बताते हो कि आपका प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, उसकी बिल्ड कैसे बनेगी, उसकी टेस्ट कैसे बनेगी। तो ये एक फाइल बनाई जाती है रीड मी। ये कहाँ पे, जब आप इसको गेटअप के ऊपर होस्ट करोगे तो मेन फोल्डर पे ये लिखा हुआ आएगा, मतलब जब आप इसको होस्ट करोगे रीड मी की फाइल को। अच्छा, दूसरा हमारे पास पैकेज की फाइल क्या काम करती है, इसके अंदर सबकी सब डिपेंडेंसीज होती हैं, आपकी ऐप का नाम होता है, आप यहाँ से जाके अपनी ऐप का नाम चेंज कर सकते हो, क्या इसका वर्जन है, क्या ये प्राइवेट है, बिल्कुल हाँ भाई, क्योंकि ये सिर्फ मेरे सिस्टम पे अभी चल सकती है, इसकी कौन कौन सी डिपेंडेंसीज आप यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद इसको चलाने के लिए जो कमांड यूज़ हो रही हैं वो ये वाली हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास आती है, जब इसकी प्रोडक्शन निकलेगी तो कौन से वर्जन पे निकलनी चाहिए। जब आप इसकी डेवलपमेंट करोगे तो हर जो लास्ट जो भी अपडेटेड वर्जन होगा उसके ऊपर आप इसको इजीली चला पाओगे। मतलब लास्ट वन क्रोम वर्जन, जो अभी सबसे आखिरी वर्जन आया है, उसके ऊपर आप इसकी बिल्ड देख सकते हो, फायरफॉक्स पे भी, सफारी पे भी, सब इस पर। तो ये मेन फाइल होती है, ये वो फाइल होती है जिसमें ये लिखा होता है सिंपल। अगर हमसे पूछता है भाई पैकेज.json का क्या काम है, पैकेज.json हमें ये बताता है कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज हुई हैं, कौन कौन से पैकेजेस यूज हो रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है। 2 मेन काम बताता है, एक कि कौन कौन सी पैकेजेस या लाइब्रेरीज यूज हुई हैं, और इस प्रोजेक्ट को किस तरह चलाना है, वो सब इसमें लिखा जाता है पैकेज.json की फाइल में। अब फाइल आती है पैकेज लॉग। जैसे जैसे इसका वर्जन बनता रहेगा, जो जो आप डिपेंडेंसी यूज करते जाओगे, तो ये पैकेज लॉग के अंदर डालता रहेगा। ये हर बार इस फाइल को खुद ब खुद अपडेट करता रहता है। जब जब इसको कोई नया पैकेज मिलेगा तो इस फाइल से तो हमें छेड़ना ही नहीं, उसको तो बंद ही रखना है, क्योंकि ये फाइल हम देखेंगे तो हम बहुत कुछ हमें फिर सीखना पड़ेगा, ये कहाँ से आ रहा है, ये क्या है, ये तो हमें ये सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे हमारा काम नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट चल रहा कहाँ से है, ये इसको कैसे पता कि ये घूमना है रेक्ट ने, और ये नीचे ये लिखना है, और ये नीचे लर्न रेक्ट लिखने, इसको ये सब कहाँ लिखा है। मेन 2 फोल्डर आ रहे हैं, एक पब्लिक और एक SRC। तो हमारे पास जब भी हम रेक्ट में बात करते हैं, रेक्ट के अंदर हमारे पास JSX यूज होती है, जावास्क्रिप्ट विद XML। कि आपके पास जावास्क्रिप्ट होगी विद XML। एक मिनट, इसकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं यार। JSX जावास्क्रिप्ट, अच्छा इसमें फुल फॉर्म ही है, अच्छा जावास्क्रिप्ट XML, ये इसकी होती है फुल फॉर्म। कि आपके पास जावास्क्रिप्ट विद XML, मतलब फर्क क्या है कि भाई आप जावास्क्रिप्ट भी उसी फाइल में लिखोगे और HTML के टैग भी उसी फाइल में लिखोगे, एक ही फाइल के अंदर। अच्छा,
अब हम इधर आते हैं, मेन हमारे पास दो फोल्डर होते हैं, एक होता है पब्लिक का और एक होता है सोर्स का, एसआरसी और एक पब्लिक। हमने तो सीखा था कि भाई हमारे डॉम के ऊपर ओनली एचटीएमएल रेंडर होती है, ऐसी है ना भाई, हमारे डॉम के ऊपर सिर्फ क्या चलती है, एचटीएमएल। तो रेक्ट में भी ऐसे ही है, इसमें एक फाइल होगी index.html जो पूरी की पूरी ऐप को चला रही होगी। अगर हम वो बात करते हैं, वो कहाँ पे है, वो आपके पब्लिक के फोल्डर के अंदर ये पड़ी index.html, जो कि ये सब कोड लिखा हुआ। आप बोलोगे भाई ये तो कुछ कोड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अब अगर हम ये सर्च करते हैं, ये कहाँ लिखा है भाई, क्या ये इस फाइल में लिखा हुआ है? तो ये इस फाइल में कहीं पर भी ये कोड नहीं लिखा हुआ। तो आपके पास यहाँ पर हो रहा क्या है, ये आपका वो हेडर जो ऊपर नजर आ रहा है, ये आप देख रहे हो रेक्ट टैब। तो हमें पता है भाई अगर मुझे इसको चेंज करना हो तो भाई मैं यहाँ से जाके चेंज कर सकता हूँ ना भाई। ये तो हमें याद है ना कि हेडर के अंदर टाइटल जो होता है वो यहाँ से आता है, तो आपका जो टाइटल होगा वो ये आ जाएगा। अभी रेक्ट ऐप की जगह DFF जो भी आपने लिखा है वो सब लिखा आ गया। अब बात करते हैं बॉडी की। बॉडी में तो सिर्फ और सिर्फ ये लगा है। अगर मैं इस आईडी को बंद कर दूं, मैंने इस आईडी को बंद कर दिया तो सब क्या हो गया, गायब। तो सब चल रहा किसके ऊपर है, आईडी के ऊपर। सब किसके ऊपर चल रहा है, आईडी के ऊपर। आपको ये बता रहा है कि भाई ये आपकी एक HTML के फाइल का टेम्पलेट है। पूरे पूरा कोड किसके ऊपर चल रहा है, एक आईडी है जो कि किसके ऊपर बनी हुई है, रूट के ऊपर। यस सर, यहाँ पे पूरा पूरा कोड किसके ऊपर चल रहा है, अगर मुझे आईडी के ऊपर, आईडी कहाँ पर है, नीचे डिफाइन करना। अच्छा साथ साथ चल रहा है, सही है सही है, गुड यार। मैंने कहा सर हमारा वहीं पे ज़हन है, ये अच्छा है, दोनों साइड रहना चाहिए। अच्छा तो हमारे पे ये डिव, और डिव के अंदर हमने क्या डिफाइन की है, आईडी जिसका नाम है रूट। अब ये रूट कहाँ से आ रहा है, इसके साथ एक होता है फेविकॉन, जो आपके पास ये आइकन नजर आ रहा है, ये वाला देख रहे हैं, ये आइकन फेविकॉन आइकन होता है। उसके बाद हमारे पास ये आपका लोगो, जब आप इसको होस्ट करोगे उस टाइम आप यूज करोगे। ये आपके पास manifest.jsx आपकी ऐप का नाम, ये वो वहाँ पे आपके यूजर को, यहाँ पे जब आप जाओगे और इस पे क्लिक करोगे, कुछ ये आपके पास सिंपल, ये कहाँ से आ रहा है ये इधर से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से आएगा। ये सिर्फ आपकी manifest.json रेक्ट को बताने के लिए है कि भाई जब मेरे पास इतना साइज होगा तो मैं ये वाला लोगो दिखाऊंगा, उसकी टाइप ये होगी, उसका थीम कलर कौन सा होगा, उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, ये सब manifest.json के अंदर लिखा जाता है। इसका मेन बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं है, इस फाइल का बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं है। अक्सर आप अगर YouTube पे जाते हो तो यहाँ पर जाकर एक आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देता है, ये आप देख रहे हो, इस पे आप क्लिक करते हो तो इंस्टॉल हो जाता है। और जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो ये YouTube का आइकन बन गया। इससे पहले ये YouTube का आइकन नहीं था। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से भी इसको बंद करता हूँ, मैं यहाँ से आकर फिर से YouTube पे क्लिक करता हूँ, YouTube पे गया तो आपको एक यहाँ पर जाकर ऑप्शन दिखाता है, आपने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया तो ये पूरा एक आपका YouTube का अलग से टैब बना देता है। एक क्या बना देता है, टैब। तो वो सब डिफाइन करने के लिए ये फाइल यूज होती है manifest.json की। इसके लिए हम आगे जाके बनाएंगे PWA, प्रोग्रेसिव वेब ऐप, कि जिसको किसी क्रोम की जरूरत ना हो, विथआउट क्रोम चल रही हो, जिसको किसी भी क्रोम की यूज। अब यहाँ पे देख रहे हो ये एक आइकन बन गया, इस पे जब जब मैं क्लिक करूंगा तब तक डायरेक्ट मेरे पास YouTube ओपन होगा, ना कि कोई अलग से मुझे क्रोम पे जाना पड़े और उसको करना पड़े। तो रेक्ट एक आइकन बना के रख देता है। तो उसके लिए हम बनाएंगे PWA, प्रोग्रेसिव वेब ऐप। अगर आप इसको चेक करते हो, जिसके जरिए आप अपनी ऐप को सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो, ये बहुत इजीली होगा। हम इसको यूज करेंगे
आगे जाकर। तो क्या होगा कि आपको डायरेक्ट आपके सिस्टम में एक आइकन बना के डाउनलोड का ऑप्शन देगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो एक आइकन बन के आ जाएगा और आपके डेस्कटॉप पर विथआउट आपके क्रोम चल रहा होगा। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं, तो ये फाइल उसके लिए यूज हो रही होती है, PWA के लिए। अच्छा, अब हम वापसी आते हैं। अब ये आईडी कहाँ से आ रही है? आईडी मेन आती है SRC से। आईडी कहाँ से आती है? SRC का एक फोल्डर होता है जिसके अंदर एक मेन फाइल होती है index.js। यहां पर जाकर आपने वो आईडी गेट की होती है, यही होता है ना भाई, document.get element by ID। अब यहाँ पे वो नाम कौन सा है जो आपने यहाँ नाम रखा है? यहाँ पे नाम क्या रखा हुआ है? रूट। किसी का शो को चेंज करने का चेंज करके चेक भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ जाके रूट 22 करूंगा तो यहाँ पे आउटपुट में कुछ आएगा? नहीं आएगा। क्यों? कि भाई आप गेट कर रहे हो 22 से, अब बताओ, अब तो आना चाहिए, ऐसे है ना भाई। अब हम यहाँ पे आए तो अब आपका सहारा, तो ये दोनों आपस में क्या है? आपस में कनेक्ट है, मतलब लिंक है बिल्कुल, कि भाई आपने एक आईडी बनाई है और इस आईडी को वो यहाँ से गेट कर रहा है। तो हम वापसी हम इसको क्या करते हैं? रूट बना। अब ये क्या हो रहा है? रूट के अंदर आप रेंडर करवा रहे हो। रेंडर का मतलब शो करवाना। रेंडर रेक्ट का अपना एक मेथड है। रेंडर क्या है? रेक्ट का अपना एक मेथड है जिसके अंदर आपके पास ये स्ट्रिक्टली मोड, अगर हम इसको बंद करते हैं तो भी आप इजीली इसको चला सकते हो। लेकिन होता क्या है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपके पास कंटेनर इज नॉट अ डोम एलिमेंट। एक मिनट, हम यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपके पास डायरेक्ट आप स्ट्रिक्टली मोड के अंदर एक चीज, यहाँ पे जाता हूँ सिंपल एक चीज दिखाने के लिए, console.log, नहीं रन करने के लिए, मतलब आपका जावास्क्रिप्ट की जो भी वो फाइल होगी उसको ये रन करेगा। अब अगर आप यहाँ पे आते हो तो स्ट्रिक्टली मोड जब भी आप लगाते हो तो इसका मकसद है कि भाई कोई और मोड जब मेरी वेब ओपन हो तो सबसे पहले रेंडर करवाओ किसको? ऐप को। आप देखोगे जैसे ही पेज लोड होता है तो आपका ये भी डायरेक्ट शो हो जाता है और टेस्ट भी लिखा हुआ आ जाता है। अब मैं टेस्ट मैंने कहाँ लिखवाया हुआ है? ये रहा, कंसोल तो याद है ना भाई हमें? सही है, क्योंकि उस पर 4 महीने तो मेरे ख्याल जावास्क्रिप्ट पे लगाए हैं। अच्छा, तो अब आप इसलिए आपने रेक्ट.स्ट्रिक्ट मोड यूज किया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट आपके पास जो मोड होता है वो यूनिक मोड होता है कि भाई कोई भी चीज आ जाए रेंडर करवा देना। अब क्या कि नहीं भाई, पहले जो मैंने बोला उसको स्ट्रिक्ट मोड के जरिए रेंडर करवाओ, क्योंकि पूरी ऐप इसके ऊपर डिपेंडेंट है। पूरी ऐप किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऐप के ऊपर। अब क्या है कि भाई आपने कोडिंग कहां से स्टार्ट करनी है? आपने कोडिंग इस फाइल से करनी है। ये मेन फाइल आपकी है जिसका नाम है app.js। अब मैं यहां पे जाता हूं और इसको हटाकर हेलो वर्ल्ड लिखता हूं, तो भाई यहां पे क्या लिखा आ गया? हेलो वर्ल्ड। तो आपके पास जो आप कोड लिखना स्टार्ट करोगे, फालतू में ना index.html को खोलना है ना index.js को खोलना है। लेकिन हमें पता होना चाहिए रूट पूरे का पूरा एक एलिमेंट बनाया हुआ है आपने, जो आपने गेट किया है, जो कि किसके ऊपर चल रहा है? रेक्ट के डोम के ऊपर। रेक्ट कौन सा डोम यूज करता है? वर्चुअल डोम। रूट डॉट रेंडर, रेंडर क्या है? एक मेथड है किसी भी चीज को शो करवाने के लिए, रन कराने के लिए। उसके बाद आपने स्ट्रिक्टली मोड के भाई हमारी ऐप को लाजमी चलाना। अब आपने सीखा था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो आपने यहां पर जाकर, सर यहां पे तो हमने फंक्शन लिखा है, एक्सपोर्ट तो किया नहीं है, तो वहां कैसे आ रहा है? आप सबसे नीचे आओगे तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसने लगाया है तभी यूज हो रहा है। अगर मैं यहां जाऊं और अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो अब ये मुझे उस फाइल पे नहीं लेके जा सकता। क्यों? कि वो बाहर आ ही नहीं रहा। ऐसी है ना भाई, हमने ये सीखा था ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब अच्छा, एक आप बोलोगे सर आपने सिर्फ एक्सपोर्ट सिखाया था, डिफॉल्ट कहां से आ गया? इसका बताता हूं। किसी भी फाइल से अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बाहर आएगी तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक फाइल से मल्टीपल चीजें बाहर आएंगी तो सिर्फ एक्सपोर्ट। आ रही है समझ? अब आपने यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक्सपोर्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट जब भी लगाएंगे उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे।
एक्सपोर्ट, क्योंकि मल्टीपल आप डाल सकते हो ना, ऐप फिर से आपने डाल दी ऐप, मतलब आप इसी ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीपल कॉल करा सकते हो, मल्टीपल मेथड एक फाइल से बाहर लेके जा सकते हो। सही, चाय का ऑर्डर किया है? नहीं, मैंने इस तरह बैठे हैं ना भाई के, हम क्लास में बैठ जाए ना ताकि समझ भी आए, क्योंकि हाँ रेक्ट मुश्किल है, साथ कोई ना कोई होना चाहिए, तब तो और ही मजा आएगा रेक्ट सीखने में। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ फोकस हो तो अच्छा होगा। अच्छा, तो हमारे पास रेक्ट डिफॉल्ट, देखो ये इसलिए बोलते हैं, बाकी आवाम सो रही होती है वो उठ जाती है, आगे वाले फंस जाते हैं बेचारे, क्योंकि हमारे सामने वही है। अच्छा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, इसमें आपने ऐप का जो नाम लिखा है ये कहां से आ रहा है भाई? आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक क्या बनाया हुआ है? फंक्शन बनाया हुआ है, और उसको आप यहां कर रहे हो। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे यहां पे नहीं, डायरेक्ट मुझे फाइल पे लेके जाएगा। क्यों? कि वहां से कुछ ना कुछ डेटा बाहर आ रहा है। अब आपने बोला भाई सर आपने यहाँ पे ऐप लिखा, तो यहाँ पे हम कुछ और लिख सकते हैं? नहीं मेरे भाई, नहीं लिख सकते। लेकिन जब एक फाइल से एक ही चीज बाहर आएगी तो आप जो चाहो यहां पर आकर लिख सकते हो। अभी मैंने यहां पर आ रहा कौन से नाम से? ऐप के नाम से। कौन से नाम से आ रहा है? ऐप के, लेकिन मैंने तो किसी और नाम से पुकारा हुआ है। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये डायरेक्ट मुझे ऐप के नाम पे लेके जा रहा है। इसका ये मकसद है कि अगर किसी फाइल से एक चीज बाहर आएगी। अच्छा, अब अगर मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को हटा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है, ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। अब मैंने ऐप किया और सेव किया तो यहाँ ये जगह फट गया। बोल रहा भाई देखो आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है कोई और चीज, लेकिन मुझे इस नाम से कोई चीज नजर नहीं आ रही। जब आप कर्ली ब्रैकेट में एक्सपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट करते वक्त भी कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ेंगी। कर्ली ब्रैकेट क्या करनी पड़ेंगी? लगानी पड़ेंगी। अच्छा, अब हम आते हैं भाई, चलो सही है कर्ली ब्रैकेट तो लगा ली, बोल रहा है चलो सही है, वो तो एरर सही है, लेकिन उसका जो नाम होगा वही रखना है। उसका जो नाम होगा वही रखना है। अभी इसका नाम क्या है? ऐप। लेकिन अगर मैं इसका नाम ये कर दूं और यहां पे भी जाकर ये नाम कर दूं तो अब एरर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एरर नहीं आएगा। सही है भैया? तो ये चीज आपने समझनी है कि एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक होता है इंपोर्ट डायरेक्ट जो कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से होता है, और एक इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बीच में कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के बीच में मल्टीपल कंपोनेंट्स के नाम। सही है भाई? अच्छा, ये मैं कब, अब जैसे मैंने यहां पर ये यूज किया है तो मुझे इसका मकसद यहाँ पे क्या लगाना चाहिए? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, के भाई आप बाहर किसी भी नाम से पुकारो। अक्सर आप अगर एग्जांपल लेते हो अपने दोस्त की, अगर वो अपने घर से अकेला निकलता है तो आप पत्नी उसको बाहर किसी भी नाम से पुकारते हो। ऐसी है ना, वो बेचारा अगर अकेला निकल रहा है बाहर अपने घर से तो आप उसको पत्नी उल्टा कोई ना कोई आपका नाम आपने रखा होगा उस नाम से पुकारोगे। लेकिन वो अपने फादर के साथ या अपने भाई के साथ बाहर निकलेगा तो आप जो उसका नाम होगा उसी से पुकारोगे, क्योंकि तीन लोग एक साथ आ रहे हैं। ऐसी अब हमें थोड़ी पता है कि हम किसको बुलाना चाह रहे हैं, तो इसकी सिंपल एग्जांपल है कि भाई अगर एक चीज बाहर आएगी तो आप किसी भी नाम से पुकारो, और एक चीज बाहर आ रही है तो आप क्या लगाओ? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एक से ज्यादा आ रही है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते वक्त कर्ली ब्रैकेट के जरिए। अभी ज्यादा जो बेचारे परेशान हो रहे हैं कि क्या चल रहा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, भैया टेंशन नहीं लो, हम खुद ये बनाएंगे तो समझेंगे। अभी हमने सिर्फ समझना है कि भैया ये वो फाइल है जहां पर हम अपना कोड लिख सकते हैं। इस पूरे कोड को उठाते हैं ताकि हम खुद अपने हाथ से पहला रेक्ट का कोड लिखें। तो जब भी आप कोड स्टार्ट करोगे सबसे पहले आप एक कमांड आप लिखोगे। अच्छा, अक्सर एक सवाल होता है कि भाई रेक्ट के अंदर सर लास्ट थोड़ा आस्था था यार, यहां तक आवाज आ रही, थोड़ा सा आस्था भैया। अच्छा, आप फंक्शन बेस होता है और एक क्लास बेस होते हैं। हमारे पास दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं रेक्ट के अंदर, एक फंक्शन बेस और दूसरा क्लास बेस।
फंक्शन बेस और क्लास बेस का कोड थोड़ा सा लंबाई वाला है, पंचायत वाला है, लेकिन हम इसको भी देखेंगे। स्टार्टिंग में मैंने क्लास बेस करवाया तो बेचारे जो अभी बैठे हैं वो क्लास पूरी आधी हो जाएगी, तो इसलिए अच्छा है कि मैं फंक्शन बेस से स्टार्ट करूं, बीच में जाकर हम क्लास बेस को भी देखेंगे। तो फंक्शन का स्टार्ट करते हैं कि भाई आप अपना कोड लिखते हो फंक्शन के हिसाब से। हाँ, ओके ओके, आप ये बोल रहे हैं कि भाई हम इससे यूज करें, बिल्कुल। तो ये भी है आपका एरो फंक्शन ही है। ES5 जब आप ये कोड लिखोगे ना, इसमें अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पे आऊँ और इसको हटाता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा ना, यहाँ पे तो काम कर रहा है, बिल्कुल सही है भाई। अब मैं यहाँ पे आया, रिटर्न लिखा मैंने, और इसके बाद मैंने लिखा डिव, यहाँ पे मैंने लगा दिया डिव, और डिव के बाद मैंने यहाँ लगा दिया इफ के बाद ये लगाऊं और फिर एल्स, तो ये बेचारा कुछ भी ये काम अब नहीं करेगा। HTML के अंदर हम ES5 नहीं लगा पाएंगे। अब हमें है ना इफ एल लगाना है या लूप लगाना है, तो हम इसके लिए लूप के लिए डॉट मैप एरे वाला यूज करेंगे, डॉट मैप जो हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि आपके पास, और अगर इफ एल्स को यूज करना है तो हमने क्या सीखा था, टेनरी ऑपरेटर, याद है ना भाई। अब हम ये लगाएंगे ऊपर, तो आप फंक्शन में तो फंक्शन लिख सकते हो, लेकिन जब आप इसके अंदर कोई फंक्शन बनाओगे ना, तो आपको एरो फंक्शन बनाना चाहिए। जब आप फंक्शन के अंदर, क्योंकि भाई बटन पे क्लिक होगा तो वो फंक्शन तो यहीं पे डिफाइन होगा ना। या अभी एक चीज हम सीखेंगे आगे, ये यूज इफेक्ट बहुत मेन फंक्शन है, मेन लाइफ साइकिल मेथड है, तो ये आपका एक एरो फंक्शन बन रहा होगा। ये हो क्या, जो आप यूज स्टेट यूज इफेक्ट को यूज कर रहे हो, तो अब जब आप इसको डिफाइन करते हो तो इसको आप एरो फंक्शन के साथ डिफाइन करते हो, तो यहां पर आपको एरो फंक्शन चाहिए होते हैं मल्टीपल। अच्छा, तो हम यहाँ पे आते हैं फंक्शन, या अगर आप ES6 वाला चाहो तो वो भी लगाओ। आपने बोला भाई फर्स्ट पेज के बाद आपने यहाँ जाकर स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लगाते हो रिटर्न। आप क्या लगाते हो, रिटर्न। अगर हम रिटर्न नहीं लगाते और मैंने यहाँ जगह डिव लिखा, डिव हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आए आउटपुट पर आपके पास ये बोलेगा भाई देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो रहा हूँ, मुझे कोई ना कोई नाम से वहां से चाहिए। तो हमने क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तो नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या, फर्स्ट पेज। अब हम यहाँ से किस नाम से लेके जा रहे हैं, फर्स्ट पेज से। यहाँ पर किस नाम से कॉल कर रहे हैं, ऐप से। अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं ये क्या भाई, रेक्ट। जब भी आप ये जो रेक्ट आ रहा है या रेक्ट डोम, तो सबसे पहले आपको ये लाइन लगानी चाहिए, इंपोर्ट रेक्ट फ्रॉम रेक्ट, कि भाई रेक्ट ये फ्रॉम रेक्ट क्या है, जो लाइब्रेरी आपने यूज की होगी, जो आपने इंस्टॉल की होगी, वो आपके पास आ रहा होगा, या जिस क्लास से वो आ रहा होगा उसका नाम आप यहाँ बताओगे। फिर रेक्ट डोम, जिसके ऊपर आपका वर्चुअल डोम पर डेटा शो होगा। उसके बाद ये क्या है, CSS। आप इसके अंदर CSS को आप किसी नाम से नहीं पुकारोगे, CSS की फाइल डायरेक्ट वहां पे आप लिंक के साथ कॉल करते थे, ऐसे है ना भाई, लिंक के साथ। इनलाइन में अलग तरीका है और यहाँ पर आप इस तरह करके लगाते हो। अब मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे जाकर अगर मैं बॉडी बैकग्राउंड कलर आपने रेड किया, तो आपके पास इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये वो फाइल, अब जैसे मैं ये बंद करूँगा, साफ सी बात है कि भाई वो हट जाएगा, क्योंकि CSS इंपोर्ट नहीं है। तो ये आपने क्या की हुई है, CSS को इंपोर्ट करवाया हुआ है। तो CSS को इंपोर्ट कराने का तरीकेकार क्या है, यहाँ पे ID टैग के ऊपर स्टाइलिंग करनी है। जो CSS में स्टाइलिंग की थी वो सब का सब कोड आप इस फाइल में लिख सकते हो, क्योंकि ये .css की फाइल है, कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं है। आप जैसा कोड चाहो यहाँ पे लिख सकते हो अपना CSS का। अच्छा, इंपोर्ट ऐप, आप इंपोर्ट कर रहे हो ऐप को, इंपोर्ट रिपोर्ट वाइटल, जो कि आपके पास अब भी आप इसको यूज नहीं कर रहे, लेकिन जब आप आगे जाओगे, जब इसकी रिपोर्ट वगैरह बनेगी, तो आप इसको यूज कर रहे होते हो।
उसके बाद आपने ये इंपोर्ट किया। अब मैंने यहां पर जाएं तो यहां पे किस नाम से पुकारा हुआ है? फर्स्ट पेज। यहाँ पे क्या है? ऐप। और अब हम यहाँ पे आते हैं, पेज पर रिफ्रेश किया तो सिर्फ रेड कलर आ रहा है। वो टेक्स्ट क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा? क्योंकि रिटर्न नहीं करवाया। भैया रिटर्न नहीं कराओगे तो पेज पर कुछ भी शो नहीं होगा। जैसे ही मैंने रिटर्न कराया ये लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। ओ अब यह आपका पेज रेंडर हो गया। तो ये आपके पास एक्सपोर्ट। अगर मैं सिंपल इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो भैया यूं करके करूंगा, जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक साथ मल्टीपल पेजेस बनाए, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, और आपने इन दोनों को यूज करना है तो आप डायरेक्ट यहां पे आपने ये किया। अब यहां पे एरर आएगा। क्यों? कि भाई देखो आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके मंगा रहे हो, लेकिन मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं हूं। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं है तो क्या लगाएंगे? कर्ली ब्रैकेट। क्या लगाएंगे? कर्ली ब्रैकेट। और उसके बाद जो नाम दिया होगा, अगर अब मैं सेव करता हूं अब भी एरर देगा। अब बोलेगा भाई देखो मेरे पास दो नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है फर्स्ट पेज और एक आ रहा है सेकंड पेज, लेकिन आप इसका नाम क्या लगा रहे हो? ऐप लगा रहे हो। तो ये आप नहीं लगा सकते। हमने कहा भाई इसको भी चेंज कर लेते हैं। तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा आ गया। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके सेकंड पेज लगा दूं तो ये सेकंड पेज भी आ गया, दो बार हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। आ रही है समझ? तो यहां तक सबको समझ आ गया भैया? यहां तक किसी का कोई सवाल है? जी जी। देखिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या होता है? जब एक फाइल से एक चीज बाहर जाएगी। मतलब अब यहां पर क्या है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बाहर जाएगी। तो आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसी, वो बेचारा आपका दोस्त बाहर निकल रहा है, आप उसको यहां पर दोस्त निकल रहा बेचारा फर्स्ट पेज से, आपने उसका उल्टा नाम पुकारा हुआ ऐप, तो ये कॉल होगा, इसको कोई इशू नहीं होगा। क्यों? कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बाहर आप किसी भी नाम से उसको पुकार सकते हो। क्यों? कि उस फाइल से एक ही चीज आ रही है। कौन सी फाइल? जो आपने फ्रॉम में बताया हुआ है। ये आप देख रहे हो फ्रॉम में आपने बताया कि भाई कहां से आना है? डॉट ऐप से। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डॉट जीएस भी तो लगना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये सब काम है ही जावास्क्रिप्ट का, तो आपको यहाँ पे डॉट जीएस लगाने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद पहचान लेता है कि मैं इसी फाइल, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे इसी फाइल पे लेके जाएगा। हाँ, उसके लिए फिर आपको लगाना पड़ेगा डॉट टीएस ऐसे। अच्छा, उसके बाद आपने ये ऐप की फाइल बनाई और ये आपने कॉल की हुई। हाँ, अक्सर लगाते नहीं है क्योंकि इतना टाइम, मतलब आपकी वजह वो ऐसी देखिए जो काम ऐसे ही हो रहा हो फिर हमें शौक नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई हम लगाएं। अब आप लगाओगे तो भी इशू नहीं है। हाँ, अगर भाई पूरा वीक है, सर ने थोड़ी सी क्लास ली है, फिर वीक इतना ज़्यादा टाइम है, तो फिर तो डॉट जीएस इसका नाम ही ऐसा रखो 5-6 बार लिखना पड़े, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। तो अच्छा, अब हमारे पास आ रहा क्यों नहीं है? अब हम पीछे वालों से पूछेंगे। यस भैया समझ आ रही है लास्ट रो या नहीं आ रही? आ रही है? ये बताओ, ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रहा? यार ऐसे तो खामोशी नहीं होनी चाहिए ना, इसका मतलब समझ नहीं आ रही। देखो ये जरूरी, ये मेन वो कोर्स इसका है जिसके लिए हम बैठे थे। 6 महीने तो हमें हो गए, 6-7 महीने। तो अब नहीं समझ आए तो पकड़ो भाई, नहीं पकड़ेंगे तो फिर 2 या 3 क्लासेस और हैं, उसके बाद सिलानी ना आपका ना आप सिलानी का, क्योंकि ये कोर्स पानी सर से ऊपर से निकल चुकेगा। ये आज कुछ आसान लग रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम जब वो स्टेट प्रॉफ वगैरह की तरफ जाएंगे ना तो फंस जाएगा। तो ये बताओ कि यार ये लिखा हुआ तो है हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा? ऐसे कितने जिनको समझ आ गया? पीछे वालों को क्यों नहीं आया? भैया आवाज आ रही है मेरी? आपको आ रही है? क्या चीज समझ है? यहां तक सबको समझ आया? लास्ट पीछे आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? तो वो भैया पूछो ना यार, अगर समझ नहीं आ रहा। सिंपल सी क्या मिस्टेक है भाई? रिटर्न नहीं करवाया। मेरे भाई मैं बता के हर कोड के अंदर अब आपने याद रखना है,
छोटी सी मिस्टेक। अब देखो आप बताऊं क्या करोगे। जब मैंने भी सीखा था ना रेक्ट, मुझे भी याद नहीं रहता था, अबे ये क्यों नहीं छोड़ रहा, अच्छा ऐसा करता हूँ, नहीं ये डिफ का मसला है, इसको हेडिंग 1 करता हूँ, इसको हेडिंग 1 किया, अबे फिर भी नहीं आ रहा यार, ये क्या मसला है। तो फिर क्या होता है, फिर हमें बोलते हैं वो सर ने जो क्लास में टॉपिक कराई थी, छोड़ो भाई। तो इसलिए जो देखो यहाँ पे रिटर्न होना, क्योंकि ये सीन जब मैंने खुद रिएक्ट सीखा था ये हुआ था मेरे साथ, मुझे समझ नहीं। अब एक तो क्लास ऑनलाइन थी, मैं पूरे पूरे दिन अबे यार यहाँ पे लगा रहा हूँ, अब वो ये आदत कि भाई अब पता थोड़ी था कि रिएक्ट लिखना है, हम एचटीएमएल में कोड लिखते हैं, डायरेक्ट है बॉडी, बॉडी का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसी है ना आदत है ना भाई कोड। अब वो ये नहीं पता था कि यार रिटर्न लगाएंगे तो शो होगा, और उस टाइम चैट जीपीटी भी नहीं थी इतनी, तो पता भी नहीं था, तो मेरे को मुश्किल, मैंने कहा ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन तो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखें रिटर्न लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं लगाओगे तो कोड बेचारे का मसला नहीं है, आपने रिटर्न नहीं लगाया, क्योंकि किसी फाइल से कुछ ना कुछ डेटा आपने शो करवाना है। ठीक है भैया, तो यहाँ तक अब हमारी असाइनमेंट। अच्छा इससे पहले टाइप स्क्रिप्ट की असाइनमेंट हमने ऐसे कितने जिन्होंने सबमिट कराई है, 4 5 6, बाकी लोग बाकी अगले साल पे टाइप स्क्रिप्ट कराएंगे हैं, कोशिश करनी है उसके भी लाजमी शो कराना है, टाइप स्क्रिप्ट की असाइनमेंट सबमिट करनी है, और अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप के अंदर सब ने रिएक्ट को रन कर कर, जहाँ ये हेलो वर्ल्ड लिखा है ना यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ये छोटी सी असाइनमेंट है। हाँ सही, सही है, सेट ये सही है। अच्छा आपने यहाँ पे जाके लिखना है, अगर रिएक्ट आसान लग रही है तो नीचे, अच्छा इसकी वीडियो बनानी है, मतलब आपने ये फाइल भी शो करानी है, इसका कोड भी, और जो आउटपुट आया है वो भी, और अगर आसान लग रही है तो नीचे लिखना है अभी तो इजी है, अगर मुश्किल है स्टार्ट से हालत टाइट है, तो इस तरह लिखना है लाजमी, और इसकी वीडियो आपने शेयर करनी है व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर। सही है भाई, ठीक है भाई, ऑफ कर सकते हैं, बाकी वीडियो और कोड शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा एक मिनट, इथिक्स की क्लास होगी यार, माजरत, इथिक्स की क्लास होगी उसके बाद ऑफ होगा।